हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएम सेट में। संख्या पद्धति जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 3 वीडियो आपको मिल चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा भाग 3 में, संख्या पद्धति के भाग 3 में आपने पढ़ लिया है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, उसको समझ भी लिया है। केवल रह गया तो उसके नोट के बारे में, जो मुख्य तथ्य होते हैं जिसको हम नोट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वह रह गया था आपका। चलिए आप बताते हैं उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो देखिए, नोट में आप क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याओं से संबंधित तथ्य क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है। प्रश्न आपको पूछ दिया गया, तो सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या होती है ना, आप देखते हैं संख्या रेखा पर, देखिए 0 के इधर अनंत तक है, 0 के इस तरफ अनंत तक, इधर ऋण पूर्णांक संख्या है, इधर धन पूर्णांक संख्या है। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या डिफाइन नहीं की जा सकती, परिभाषित नहीं की जा सकती, इसीलिए लिखा गया सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अपरिभाषित होती है। आगे लिखा गया सभी प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। आइए देखिए, 0 से अनंत तक है, 1 से अनंत तक है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब संख्या रेखा पर ध्यान दीजिएगा, ये संख्या रेखा आपकी है। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर, मतलब इस तरफ आप देख रहे हैं, दायां पक्ष आप इसी को कहते हैं, तो शून्य के दाईं ओर आप देख रहे हैं तो क्या है, सभी धन संख्याएं हैं, यानी धनात्मक संख्याएं, इसलिए इनको धन पूर्णांक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका संख्या रेखा के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब बायां पक्ष आप जैसे कहते हैं, तो बाईं ओर देखिए -1 -2 ऐसे करके अनंत तक लिखा गया जा सकता है इसको। तो इस तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी उनको ऋण पूर्णांक संख्याएं या कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो ये आपका है पूर्णांक संख्याओं से संबंधित आपका नोट है। फिर से सुन लीजिए, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, अपरिभाषित, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सभी प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं जो होती है इसमें सम्मिलित हैं। देखिए, इसके बाद है संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा, इसके दाईं ओर आप देखेंगे तो धन पूर्णांक संख्याएं और बाईं ओर देखेंगे तो ऋण पूर्णांक संख्याएं। ये इसके नोट हैं। अब इसके बाद संख्याओं में आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि भिन्न को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात आप कह सकते हैं अंश बटा हर या भिन्न के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। देखिएगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान होगा ना वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर, इसे 1 में ही भाग दे दीजिए आप, 0 से जब आप 1 में भाग देंगे वो अपरिभाषित यानी अनंत आएगा। ऐसे एक भाग की क्रिया चलती जाएगी, वह अपरिभाषित यानी अनंत तक आएगा वह। इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां पर Q का मान यानी जो हर का मान होता है वह 0 नहीं होता है या नहीं हो ही नहीं सकता है। ऐसा होने की स्थिति में वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। आइए इसके नोट के बारे में समझ लेते हैं। इसमें नोट है, इसमें इससे जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बन जाते हैं ज्यादातर। जैसे आपको दे दिया कि करड़ी में 81 परिमेय संख्या है कि नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, यहीं पे देखिएगा, लिख देगा कि पाई
पाई क्या है, पाई का मान कहीं कहीं पे 22/7 होता है। अगर केवल लिखा रहेगा पाई परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या, या पाई क्या है, ऑप्शन आपको दिया रहेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बताएंगे, ये अपरिमेय संख्या है। जब अगर कहा जाएगा पाई का मान, ठीक है, अभी इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन पाई का मान अगर पूछा जाए, मान का मतलब पाई का मान जो होता है ना, वो होता है 22/7। अब पाई का मान क्या है अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, वो एक परिमेय संख्या। देखिए 22/7 अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है। ये क्वेश्चन पिछली समझ लीजिए आपके टेट परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। टेट की परीक्षा में पूछा गया है कि पाई क्या है, ठीक है। अब अगर पूछ दिया गया पाई का मान क्या है, तो पाई का मान परिमेय संख्या है। अगर केवल पूछा गया पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर हर अर्थात q का मान शून्य नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अब सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 धन पूर्णांक। अगर 2 लिखा गया है ना, इसका मतलब आप बटा 1 लिख करके इसको बना सकते हैं भिन्न। अब ये भिन्न क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं, या परिमेय संख्याओं को हम धन पूर्णांक संख्याएं भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्या हो गई। अगली वीडियो में हम आपको इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए इसके बाद आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अगली क्लास होगी आपकी क्लास यानी भाग 5 जो होगा संख्या पद्धति का। उसमें आपको भाज्य अभाज्य संख्याएं, जहां से परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षाओं में या कह सकते हैं टेट सुपर टेट में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन भाज्य अभाज्य संख्याओं को अगले वीडियो में भाग 5 में संख्या पद्धति के भाग 5 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के बने रहने के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए बच्चों।